दोस्तों ये कहानी एक 60 साल के बुढ़े की है जिसने अपने से बहुत ही कम उम्र की लड़की को अपने साथ एक बोट पर रखा हुआ था ताकि जब वो लड़की 17 साल की हो जाए तो वो बुढ़ा उससे शादी कर सके। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि समुद्र में एक बड़ा सा बोट तैर रहा होता है जिस पर सिर्फ 2 ही लोग रहा करते थे, एक 60 साल का बुढ़ा आदमी वोंग और उसके साथ एक 16 साल की लड़की चिहिरो। हमें बताया जाता है कि चिहिरो जब 6 साल की थी तब से ही वोंग ने उसे अपने साथ इस बोट पर रखा हुआ था और पिछले 10 सालों से उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी। उसके लिए तो वोंग ही सब कुछ था और वहीं वोंग भी उसका अच्छे से ख्याल रखता था। फिर हम देखते हैं कि वोंग की बोट पर हमेशा टूरिस्ट फिशिंग करने आया करते थे। तभी उनमें से एक की नजर चिहिरो पर पड़ती है और वो उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। अब चिहिरो को तो इन सब बातों के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। लेकिन तभी कहीं से उड़ता हुआ एक तीर सीधा आकर उन टूरिस्ट के पास लगता है जिसको वोंग ने मारा था। उस तीर की वजह से वो टूरिस्ट डर जाते हैं और चिहिरो को छोड़ के वो फिर से फिशिंग करने में लग जाते हैं। तभी वो आदमी अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो बुढ़ा उस लड़की का ग्रैंडफादर है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि नहीं, वो उसका होने वाला पति है। वो बताता है कि चिहिरो जब 17 साल की हो जाएगी तब वो बुढ़ा आदमी उससे शादी कर लेगा। अभी सुनकर उसके दोस्त का दिमाग खराब हो जाता है कि इतनी छोटी लड़की इस बुढ़े आदमी से शादी क्यों कर रही है। आगे हम देखते हैं कि वोंग फिशिंग के साथ साथ भविष्यवाणी भी करता था, इसलिए वो टूरिस्ट उससे पूछता है कि क्या आप मेरा भविष्य बता सकते हो। दरअसल मेरी पत्नी का चक्कर मेरे एक दोस्त के साथ चल रहा है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है या उसका। फिर वोंग उसका भविष्य बताने लगता है, लेकिन उसका भविष्य बताने का तरीका कुछ अजीब ही था। वो एक छोटी सी बोट पर तीर कमान निकालकर खड़ा हो जाता है। सामने बड़ी बोट पर एक बुद्धा की पेंटिंग बनी हुई थी और उसके ठीक सामने एक झूला लटका हुआ था जिस पर चिहिरो जाकर झूलने लगती है। इसी दौरान वोंग लगातार 3 तीर चलाता है जो कि सीधा बुद्धा की पेंटिंग पर जाकर लगते हैं। वहीं टूरिस्ट भी ये सब देख रहा होता है और वो ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि अगर इस बुढ़े का निशाना थोड़ा सा भी चूक गया तो वो तीर सीधा जाकर चिहिरो को लग जाएगा। लेकिन वहीं चिहिरो को वोंग पर पूरा भरोसा था। इसके बाद चिहिरो वोंग के कान में कुछ कहती है और वोंग वही बात उस टूरिस्ट की कान में जाकर बोल देता है। अभी सुनकर वो टूरिस्ट निराश हो जाता है क्योंकि वोंग ने उसे कहा था कि उसकी पत्नी के पेट में बच्चा उसके दोस्त का है। फिर अगले सीन में हम वोंग को देखते हैं जो कि हर रोज गुजरते हुए दिनों के साथ कैलेंडर में अपनी शादी के दिन गिनने लगता है। वो काफी खुश था क्योंकि अगले महीने की 12 तारीख को चिहिरो 17 साल की होने वाली थी और उसके बाद वो उससे शादी करके उसके साथ सुहागरात मनाने वाला था। इसके लिए वो अपनी छोटी सी नाव में सवार होकर बाजार से शादी के कपड़े खरीद कर लाया था, लेकिन उसने चिहिरो को ये सब नहीं दिखाया और सारा सामान एक अलमारी में छुपा कर रख दिया। कुछ दिनों बाद फिर से 2 टूरिस्ट बोट पर फिशिंग करने आते हैं, लेकिन वो फिशिंग छोड़कर फोटोज क्लिक करने लगते हैं। इसी दौरान उनकी नजर चिहिरो पर पड़ती है जो कि उन्हें ही देख रही थी। तभी एक टूरिस्ट चिहिरो के पास आता है और उसके कपड़ों में मछली डालकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी चिहिरो भी उस टूरिस्ट को एक जोर का थप्पड़ मार देती है। उधर तीर लेकर भागते हुए वोंग भी वहां पर आ जाता है और उन टूरिस्ट को गालियां देते हुए चिहिरो को अपने साथ ले जाता है। अब इस बात से वो टूरिस्ट बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और चिहिरो को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। इसके बाद जैसे ही उनको मौका मिलता है वो दोनों मिलकर वोंग को उस बोट पर बांध देते हैं और वहां पर चिहिरो को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन वहीं चिहिरो भी खुद की रक्षा करना अच्छे से जानती थी और वो तीर उठाकर उन दोनों टूरिस्टों को डरा देती है। फिर कुछ दिनों बाद कई और टूरिस्ट भी वोंग की बोट पर फिशिंग करने आते हैं। उन्हीं में से सियोंग नाम का एक लड़का भी था जो कि अपने डैड के साथ वहां पर फिशिंग करने आया था। तभी हम देखते हैं कि चिहिरो को पहली नजर में सियोंग से प्यार हो जाता है, लेकिन ये बात वोंग को जरा भी पसंद नहीं आती। फिर चिहिरो सियोंग के पास जाती है जो कि हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। तभी चिहिरो उसके पास आती है और उससे हेडफोन लेकर खुद वो गाने सुनने लगती है। इसी दौरान सियोंग उससे उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन चिहिरो को कुछ भी सुनाई नहीं देता। लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर वोंग वहां पर आ जाता है और चिहिरो को अपने साथ ले जाता है। फिर उसी रात बोट पर टहलते हुए सियोंग की नजर चिहिरो पर पड़ती है जिसको वोंग अपने हाथों से नहला रहा था। तभी चिहिरो भी सियोंग को देख लेती है और मुस्कुराने लगती है। फिर अगली सुबह फिशिंग के दौरान सियोंग अपने बाप से चिहिरो के बारे में पूछता है, जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि चिहिरो जब 6 साल की थी तब वोंग उसे अपने साथ इस बोट पर लाया था और उसके 17 साल के होने पर वो उससे शादी करने वाला है। अब चिहिरो के बारे में ये सब जानकर सियोंग को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद उसका बाप वोंग को उसका भविष्य बताने को कहता है। फिर वोंग भी पहले की तरह बुद्धा की पेंटिंग पर 3 तीर चलाकर सियोंग के बाप को उसका भविष्य बता देता है। लेकिन जिस तरह वोंग चिहिरो का इस्तेमाल कर रहा था उसको देखकर सियोंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारा भी कुछ नहीं कर सकता था। फिर वहां से वापस जाते हुए सियोंग चिहिरो को अपना वॉकमैन और हेडफोन देकर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोंग से मिलने के बाद चिहिरो अब बदल चुकी थी। अब वो वोंग के वापस लौटने पर पहले की तरह एक्साइटेड नहीं रहती थी, बल्कि वो तो पूरे दिन हेडफोन पर सिर्फ गाने सुनती रहती थी। तभी ये देखकर वोंग गुस्से में चिहिरो का हेडफोन पानी में फेंक देता है। फिर रात में जब वो चिहिरो को नहलाने की कोशिश करता है तो चिहिरो उसे नहलाने भी नहीं देती। फिर चिहिरो को मनाने के लिए वोंग उसके लिए हार
लेकर आता है, लेकिन चिहिरो उस हार को उसके सामने ही तोड़कर फेंक देती है। फिर अगले दिन चिहिरो एक टूरिस्ट के पास जाकर बैठ जाती है। दरअसल वो वोंग को जलाना चाहती थी और होता भी कुछ वैसा ही है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सियोंग फिर से चिहिरो से मिलने आता है, जिसको देखकर चिहिरो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे उससे प्यार हो चुका था। यहाँ पर सियोंग चिहिरो को एक डमरू गिफ्ट में देता है। अब चिहिरो और सियोंग की बढ़ती हुई नजदीकियों को देखकर वोंग गुस्सा हो जाता है और उसे लगने लगता है कि अगर सियोंग ज्यादा दिनों तक इस बोट पर रहा तो वो चिहिरो से कभी भी शादी नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जब सियोंग चिहिरो के साथ एंजॉय कर रहा था तभी उसे डराने के लिए वोंग उसके सामने एक तीर मारता है, लेकिन तभी चिहिरो गुस्से में आकर उस तीर को तोड़कर फेंक देती है। रात को चिहिरो और वोंग एक साथ एक ही बेड पर सोया करते थे, लेकिन उस रात चिहिरो अपने बेड पर नहीं होती। फिर ढूंढने पर वोंग देखता है कि चिहिरो सियोंग के साथ उसके कमरे में सो रही है। अब ये देखकर वोंग का दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही सियोंग का बोरिया बिस्तर बांधकर एक छोटी सी बोट पर बिछा देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी जाते जाते सियोंग उसे कहता है कि तुम चिहिरो के साथ जो भी करने वाले हो वो मैं होने नहीं दूंगा। तुमने उसे इतने सालों से अपने साथ एक कैदी की तरह रखा हुआ है, लेकिन जल्दी ही मैं इसके पेरेंट्स को ढूंढकर इसे यहाँ से ले जाऊंगा, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सियोंग के पीछे पीछे चिहिरो भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वोंग उसे पकड़ लेता है। फिर कुछ दिनों बाद सियोंग फिर से वोंग की बोट पर आता है और उसे एक पोस्टर दिखाता है जिसमें चिहिरो के पेरेंट्स ने उसके लापता होने की खबर छपवाई थी। फिर रात को सियोंग चिहिरो को उसके पेरेंट्स के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। वैसे भी तुम अपनी पूरी जिंदगी इस बुढ़े के साथ इस बोट पर नहीं बिता सकती। इस बुढ़े ने तो वैसे भी तुमको किडनैप करके रखा हुआ है। अब चिहिरो सियोंग की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर वोंग अपना तीर कमान लेकर आ जाता है। फिर वो सियोंग को तीर से मारने ही वाला था, लेकिन तभी चिहिरो बीच में आ जाती है। अब क्योंकि वोंग भी चिहिरो से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपना तीर नीचे कर देता है। फिर रात को सोते हुए वोंग उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन चिहिरो उसे थप्पड़ लगाकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन बोट का इंजन ठीक करते हुए वोंग के सर पर चोट लग जाती है, जिसे देखकर चिहिरो उसकी मदद करने उसके पास जाती है, लेकिन वोंग उसे मदद करने से रोक देता है, जिसके बाद वो उसे 3-4 थप्पड़ मार देता है। अब चिहिरो को रोता हुआ देखकर सियोंग तुरंत उसके पास आता है और उसे वोंग से दूर कर देता है। इसके बाद वो वोंग को उसका फ्यूचर बताने को कहता है, ताकि उसे भी पता चल जाए कि चिहिरो की शादी उसके साथ होगी या वोंग के साथ। वोंग इस बात के लिए राजी हो जाता है और हमेशा की तरह झूलती हुई चिहिरो के बीचों बीच एक तीर चलाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आखिरी तीर को चलाते हुए वोंग के हाथ कांप रहे थे, जिसको देखकर सियोंग को लगता है कि गुस्से में होने की वजह से वोंग कहीं चिहिरो को ही ना मार दे, इसलिए वो जानबूझकर झूले की रस्सी को खींच देता है, जिससे चिहिरो पानी में गिर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद चिहिरो वोंग के कान में कुछ कहती है, जिसको सुनकर वोंग अपने कमरे में चला जाता है और अपनी शादी के सारे कपड़े और सामान निकालकर बाहर फेंक देता है। अगले दिन चिहिरो सियोंग के साथ एक बोट पर जा रही होती है, लेकिन वो बोट आगे नहीं जा पा रही थी। तभी चिहिरो की नजर बोट से बंधी हुई एक रस्सी पर पड़ती है, जिसके आखिरी हिस्से को वोंग ने अपने गले में डाला हुआ था। दरअसल वोंग खुदकुशी करना चाहता था, क्योंकि चिहिरो के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था, और वहीं चिहिरो भी उसको अकेला छोड़कर जा रही थी। तभी चिहिरो को भी ये बात समझ आती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। उधर सियोंग भी ये सब देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस बुढ़े में ऐसा है क्या जो इतनी खूबसूरत लड़की उसी के साथ रहना चाहती है। फिर कुछ देर बाद वोंग और चिहिरो एक दूसरे को शादी के कपड़े पहनाते हैं और फिर सियोंग के सामने ही वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों एक छोटी सी बोट पर चढ़ते हैं और वहां से कुछ दूर आगे चले जाते हैं। फिर सुहागरात मनाने से पहले वोंग म्यूजिक बजाता है, जिसको सुनते ही चिहिरो को नींद आ जाती है। फिर चिहिरो के सो जाने के बाद वोंग आसमान की तरफ देखकर एक तीर चलाता है और फिर पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। तभी उसके बाद ही वो छोटी सी बोट अपने आप ही उस बड़ी बोट के पास चली जाती है, जहाँ पर सियोंग उसी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी वो देखता है कि चिहिरो नींद में ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा हो। सियोंग उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर चिहिरो का उसके शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था। तभी वोंग के मरने से पहले उसने जो तीर चलाया था वो सीधा जाकर चिहिरो के पैर के बीच आकर गिरता है और वहां से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब था कि उस बुढ़े ने चिहिरो के साथ फाइनली सुहागरात मना ही ली। इसके बाद वो सियोंग के साथ एक छोटी सी बोट में बैठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बड़ी वाली बोट अपने आप ही उनके पीछे पीछे आने लगती है, जैसे कि वोंग की आत्मा उसे चला रही हो। लेकिन फिर जैसे ही चिहिरो उस बड़ी बोट को देखकर उसे बाय बोलती है, वो बोट धीरे धीरे डूबना शुरू हो जाती है और जल्दी ही समुद्र की गहराइयों में चली जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।